Point charge Q1 of mass m is free to move and the point charge Q2 of the same mass m at infinity approaches Q1 with velocity कितना बेटा V naught as shown in the figure. Find the minimum separation between two charges. तो एक चार्ज क्या है बेटा किसी पॉइंट पे है, Q2 चार्ज है इन्फिनिटी पे जिसकी वेलोसिटी दे रखा है बेटा V naught और दोनों का मास सेम है m और m. ठीक है. अब Q2 Q1 साइड से आ रहा है यहाँ पे एक मिनिमम डिस्टेंस होगा. देखो बेटा ये दिखा रहा है यहाँ पे, देखो एक मिनिमम डिस्टेंस आया. मिनिमम डिस्टेंस यही आपका वैल्यू बताना है, आर मिनिमम का वैल्यू कितना होगा. ठीक है. तो Q1 क्या है बेटा फिक्स नहीं था, मूव कर रहा था, तो एक कॉमन वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे. ठीक है. वो वेलोसिटी कितना होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे. मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे. क्यों यूज करते हैं? देखो Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे इधर फोर्स लगा रहा है. ये दोनों ही फोर्स इक्वल और अपोजिट है जो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जहाँ पे F एक्सटर्नल 0 हो जाता है वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन होता है. तो कितना होता है बेटा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल. स्टार्टिंग में Q1 रेस्ट पे था, Q2 मूव कर रहा था, तो कितना होगा बेटा m इंटू V नॉट Q2 का Q1 का 0 हो जाएगा. और P फाइनल यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. कितना होगा बेटा 2m इंटू आपका कोई वेलोसिटी मान लेते हैं V, तो V का वैल्यू हो जाएगा V नॉट बाई 2. V नॉट बाई 2. ओके. अब ये तो वेलोसिटी आ गया, कॉमन वेलोसिटी Q1 और Q2 का V नॉट बाई 2. बट इनका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इसको क्यों यूज करते हैं बेटा? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं. कितना होता है बेटा U इनिशियल इज प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल. अब बता यहाँ पे U इनिशियल कितना होगा, एक किसी पॉइंट पे Q1 किसी पॉइंट पे था, Q2 इनफाइनाइट पे था, और फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू, देखो बेटा इधर K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई R होता है. जब R का वैल्यू इन्फिनिटी तो U का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो U इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा 0. K इनिशियल कितना होगा बेटा यहाँ पे हाफ m, ये हो जाएगा V नॉट का स्क्वायर. ओके. अब देख यहाँ पे, अब ये U फाइनल कितना होगा, दोनों एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद से कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम जो फाइंड आउट करना है मुझे. और यहाँ पे K फाइनल हाफ, क्या दोनों ही चार्ज V वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया 2m इंटू V नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर. काट लिया यहाँ पे, कितना वैल्यू आ गया हाफ m V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम प्लस ये हो गया 1/4m V नॉट का स्क्वायर. इसको इधर लेके आओ यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास. देखो मैं इधर कर देता हूँ, ये आपका वैल्यू हो जाएगा. देखो तो ये हाफ 1/4 इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 1/4m V नॉट स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम हो गया. और यहाँ से R मिनिमम का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. 4K Q1 Q2 अपॉन m V नॉट स्क्वायर हो जाएगा. ये आपका यहाँ फाइनल आंसर. ओके.